उदयपुर में डिजिटल ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने खुद को सीबीआई और पुलिस अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से 33,60,000 रुपए हड़प लिए। मामला इतना चौंकाने वाला है कि ठगों ने न सिर्फ फर्जी कोर्ट रूम बनाया, बल्कि जज, वकील और पुलिस अधिकारियों की नकली भूमिका निभाकर पीड़ित को लगातार 17 घंटे वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में रखा। यहाँ एक 61 साल के बुजुर्ग को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर झांसे में लिया। जब झांसे का पता चला तो परिवादी उदयपुर जिला कोर्ट स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा के पास पहुँचे। जज कुलदीप शर्मा ने पूरी बात सुनी और मामला गंभीर होने पर आईजी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। आईजी के आदेश पर शहर के गोवर्धन विलास थाने में मामला दर्ज करवाया गया। मामले की शुरुआत 12 नवंबर को आए एक कॉल से हुई। 61 वर्षीय बुजुर्ग के नंबर पर ट्राई अथॉरिटी न्यू दिल्ली के नाम से अननोन नंबर से कॉल आया। कहा कि आपके आधार कार्ड से एक सिम इश्यू हुई है। उस सिम का 24 परिवारों ने 2 करोड़ रुपए के 40 ट्रांजैक्शन किए हैं। ठगों ने कहा कि ये उसके मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। इसमें परिवादी को भी आरोपी बनाया। ठगों ने कुछ दस्तावेज भी भेजे जिनमें परिवादी का नाम आ रहा था। इसके बाद पहला वीडियो कॉल सीबीआई ऑफिसर के नाम से आया। उसने परिवादी के मोबाइल के व्हाट्सएप को छोड़कर सभी मोबाइल ऐप डिलीट करवाए। इसके बाद कहा कि कोर्ट में पेशी होगी। ये सब देख परिवादी डर गया। इतना ही नहीं, किसी अन्य को बताने पर गिरफ्तारी की धमकी भी थी। मामले की शुरुआत 12 नवंबर को एक अनजान नंबर से आए कॉल से हुई। कॉलर ने खुद को TRAI अथॉरिटी नई दिल्ली का अधिकारी बताया और कहा कि पीड़ित के आधार कार्ड से एक सिम जारी हुई है, जिससे 24 परिवारों को जुड़े 2 करोड़ रुपए के 40 ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इसके बाद ठगों ने पीड़ित को बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बड़ा मामला है और इसमें उसे भी आरोपी बनाया गया है। विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने कुछ फर्जी दस्तावेज भी भेजे जिनमें पीड़ित का नाम दर्ज था। पहला वीडियो कॉल एक खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले व्यक्ति का आया। उसने तुरंत पीड़ित को कहा कि वह अपने मोबाइल से व्हाट्सएप छोड़कर बाकी सभी ऐप्स डिलीट कर दे। इसके बाद उसने कहा कि उसकी कोर्ट में पेशी है और मामला बेहद गंभीर है। पीड़ित डर गया और पूरी तरह उनके निर्देशों का पालन करने लगा। किसी भी व्यक्ति से बात करने या जानकारी साझा करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई। ठगों ने वीडियो कॉल पर ही एक फर्जी कोर्ट रूम तैयार कर लिया। सामने नकली जज बैठा था। एक फर्जी वकील पीड़ित की ओर से पैरवी कर रहा था। पीछे पुलिस यूनिफॉर्म पहने नकली अधिकारी भी मौजूद थे। पूरा माहौल इस तरह तैयार किया गया कि असली कार्रवाई लग रही थी। पीड़ित को प्रतिदिन 24 घंटे में से 17 घंटे वीडियो कॉल पर ऑनलाइन रहना पड़ता था। वह किससे बात कर रहा है, कहां जा रहा है, ठग सब नजर रखते थे। ये पूरा डिजिटल अरेस्ट ऑपरेशन कई दिनों तक चला। ठगों ने सजा और गिरफ्तारी की धमकी देते हुए कहा कि 30 लाख रुपए दे दिए जाएं तो कोर्ट से बरी करवा देंगे। पीड़ित डरकर बैंक से पैसे निकाले, पोस्ट ऑफिस की FD तोड़ी, यहाँ तक कि दोस्तों से उधार लेने की कोशिश की और कुल 33,60,000 रुपए ठगों के बताए खातों में जमा कर दिए। शक हुआ तो पहुंचा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। लगातार पैसे मांगने पर पीड़ित को संदेह हुआ। उसने एक परिचित को बताया और साथ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचा। सचिव ADJ कुलदीप शर्मा ने पूरा मामला सुना और तुरंत IG को पत्र भेजा। इसके बाद साइबर सेल ने देर रात कार्रवाई शुरू की। संदिग्ध खातों को ब्लॉक कराने की प्रक्रिया चलाई और फिर मामला दर्ज कर लिया गया। जी सर, वो डिजिटल अरेस्ट का किस तरह से आपके पास व्यक्ति आया और आप किस तरह से मदद की और क्या उसने अपनी पीड़ा बताई? डिजिटल अरेस्ट वाले व्यक्ति एक अपने परिचित के साथ आया और उसने बताया कि मुझे डिजिटल अरेस्ट करके और मुझसे 30 लाख रुपए की ठगी हो गई है। फिर हमने हमारे LADCS को बुलाया, उसकी बात सुनी और कंप्लेंट उसकी तैयार करवाई। कंप्लेंट तैयार होने के बाद हमने उसके लिए कहा तो वो थाना लगभग वो कह रहा था कि थाने में मेरी दर्ज नहीं हो रही। तो फिर हमने उसको हमारे स्टाफ के साथ IG साहब को भेजा, वहाँ मैसेज किया उनके ऑफिस घर पे। तो उन्होंने रात में एक SHO साइबर सेल को और जो एक ASI संबंधित था उसको पाबंद किया। उसके रात में जो उसकी कंप्लेंट के आधार पर वो खातों को ब्लॉक वगैरह करने की कार्रवाई शुरू करी उन्होंने और कल उसकी FIR कट गई। क्या कहानी बताई उसने, क्या किस तरह से उसको झांसे में लिया? उसको कोर्ट रूम जैसा एक रूम बताया गया। कोई मिस्टर खन्ना नाम से जज बनते थे और वो कहते थे कि जी आप इतना ये है और आपके खिलाफ कई तरह के आपराधिक मुकदमे हैं और उससे वारंट निकालते थे, ऑर्डर निकालते थे। वो फेक कार्रवाई उसको दिखाई जाती थी और हमेशा उसको 18 से 20 घंटे उसका वीडियो कॉल चालू रख के और उसको अपनी सर्विलांस में रखते थे और उससे कराते रहे। बैंक मैनेजर ने भी उसने जैसा बताया कि बैंक मैनेजर ने जब वो 18 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने गया तो कहा कि ये तो बंगाल में किसी बड़ा अलग तरह का इलाका है जहाँ आपकी क्या जानकारी है जो आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके जेब में फ़ोन और कॉल चालू था तो वो कर नहीं पाया, मतलब बता नहीं पाया। 17 घंटे मतलब फ़ोन चालू ही रहता था? चालू रहता था। 3 से 4 दिन तक उसको ऐसे ही रखा गया।
और कितना अमाउंट इसने कितने बार में ट्रांसफर किया? ये उसका एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है, लेकिन कुल 33 लाख रुपए के लगभग उसका जाना बताया उसने। अच्छा, एक्चुअली उसने सर लास्ट ये बता दिए किस तरह से उसको झांसे में लिया, क्या आया शुरुआत में? झांसे में उसके पास कॉल आई, वीडियो कॉल आई और उसने अटेंड कर लिया और उसको वापस वही जैसा कि साइबर ठग झांसा देते हैं कि आपके खिलाफ ये ऐसा वो मिला है और ये आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सीबीआई कोर्ट में शुरू हो गई है। तो फिर बाद में उसको कोर्ट रूम में बना दिया जाता था, पुलिस थाना भी बना दिया जाता था और फर्जी सीबीआई के अधिकारी यूनिफॉर्म में बैठ करके और एक तरह का बिल्कुल उसको इस तरह से ही दिखाया जाता था कि ओरिजिनली सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और कोई कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यहाँ कैसे पहुंचा सर ये? यहाँ एक उसके रिलेशन में है, भतीजे हैं, उनको लेकर के आया था। वो हमसे पूर्व में कभी हमने लीगल लिटरेसी कैंप लगाया तो हमारे संपर्क में था, तो उसको वो लेके आए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम श्याम चंदेल एज ए साइबर एक्सपर्ट। अभी आजकल जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसमें आधार कार्ड का मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। आधार कार्ड अगर आप किसी को देते हैं अपनी उसकी कॉपी, तो उसका बहुत सारा मिसयूज कर सकते हैं फ्रॉड आदमी, जैसे कि लोन लेना या अवैध खाता खोल देना या फर्जी सिम इश्यू कराना। इसके लिए आप जब भी किसी को आधार कार्ड की कॉपी देते हैं तो पहली चीज़ तो उसको डिजिटलाइज यूज़ करें, मास्क आधार कार्ड यूज़ करें। अब मास्क आधार कार्ड में क्या होगा कि आपके आधार कार्ड का पूरा अंक शो नहीं करेगा, उसमें सिर्फ 8 डिजिट का ही शो करेगा, जिससे वो उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता है। दूसरा, जब भी आप आधार कार्ड किसी को शेयर करते हैं, फोटोकॉपी यूज़ करते हैं, तो पहले उस आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी निकालिए और उस आधार कार्ड के ऊपर सिग्नेचर और डेट लगा दीजिए और उसका पर्पज़ भी लिख दीजिए उस कॉपी के ऊपर। फिर उसकी आप फ़ोटो खींच के किसी भी आदमी को भेज सकते हैं, जिससे उस आपने जो आधार कार्ड दिया है उसका कभी भी मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर आपको पता लगाना है कि मेरे आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है, क्या उसका कोई गलत तो यूज़ नहीं किया है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट myAadhar.uidai.gov.in ये वेबसाइट है, आधार वाली साइट, उस पर जाके आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री वाला ऑप्शन चॉइस करना है और वहाँ पर ऑल ऑप्शन चूज़ करना है। फिर आप उस ऑप्शन में जाके आप पिछले 6 महीने में आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया है उसका आप हिस्ट्री देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस पर आप कंप्लेन करके आप अपना प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं। उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1947। आप उसके ऊपर भी आप जाके आप अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। तो आप सेफ रहें, अपने किसी भी आधार कार्ड को डायरेक्ट ऐसे ही शेयर नहीं करें, उसको पहले फोटोकॉपी करके उस पर सिग्नेचर करके और मास्क आधार कार्ड यूज़ करें। धन्यवाद।